हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन। यहाँ पर अभी हम आपको कंप्लीट परमुटेशन को पढ़ा रहे हैं। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम कॉम्बिनेशन को पढ़ाएंगे। यहाँ पर परमुटेशन में एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, संख्या वाले सवाल। सवाल कुछ इस प्रकार से रहेगा कि 6 अंक दिया है और आपसे कहा जाएगा कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेंगे। ऐसे सवाल को कैसे बनाइएगा जब तक इसका आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा, क्योंकि ये एडवांस का चैप्टर है। अगर आप बेसिक से 11th पढ़े हुईएगा तभी बना पाइएगा। अगर आप नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं है, आप इस वीडियो को देख लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हम परमुटेशन से 4 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप 4 का 4 वीडियो देख लिए होंगे तो परमुटेशन से एक सिंगल सवाल नहीं होगा ऐसा जो आपसे नहीं बने। तो सवाल आपका पूरा बने इसके लिए वीडियो को कंप्लीट देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम 12 सवाल लिख के लाए हुए हैं और सारे का सारा सवाल जो एग्जाम में पूछा गया सवाल है, अगर आप उस सवाल को कर लेते हैं, ऐसा कोई भी सवाल परमुटेशन से आएगा तो 100% कर पाइएगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं तो। आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, 1, 2, 3 से 2 अंकों की कितनी संख्या बनेगी यदि पुनरावृत्ति न हो। यहाँ पर अब ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले देखिए इसका हम 2 तरीका बताएंगे। ये पहला सवाल है और यहाँ पर जो डाटा दिया गया पहले हम डाटा को लिखेंगे 1, 2, 3 है और इससे जो है हमें 2 अंकों की संख्या बनाना है। तो देखिए सबसे पहला बेसिक क्या है फॉर्मूला इसका, एनपीआर। हमेशा जब भी परमुटेशन यानी अरेंजमेंट का बात आएगा तो परमुटेशन यानी एनपीआर लगेगा, ठीक है ना। देखिए तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर। यहाँ पर देखिए कितना नंबर है 1, 2, 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 पी और हमको कितना अंक ले लेकर हमको संख्या बनाना है। तो देखिए यहाँ पर 2, तो यहाँ पर आर के जगह पे 2 लेंगे। अब यहाँ पर फॉर्मूला बैठा दीजिए फैक्टोरियल 3 बटा फैक्टोरियल 3 माइनस 2। यहाँ पर जो है फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा, इसको लिख लेते हैं 1 गुना 2 गुना 1 और यहाँ फैक्टोरियल 1 का मान, तो फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है। तो यहाँ पर कितना आंसर हो जाएगा 6, यानी कि ये 3 अंक दिया गया है और इससे जो है 2 अंकों की कुल कितना संख्या बनेगा 6। अब यहाँ पर देखिए ये तो फॉर्मूला से हो गया। अब हम फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, हमेशा बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जितना अंक का कहेगा उतना बॉक्स बना लीजिए। 2 अंक का कहा है तो 2 को बॉक्स बना लेंगे, ये 2 बॉक्स बना लिए। अब यहाँ पर कितना अंक दिया गया 1, 2, 3, अब 3 दिया गया है तो हमेशा इकाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये 3 में से कोई तो एक आएगा यहाँ पर, तो ऐसा कितना तरीका होगा, तो 3 तरीका होगा। तो यहाँ पर 3 लिखेंगे, तीनों में से कोई एक फिक्स होगा ना, तो 3 तरीका। अब जब मान लीजिए यहाँ पर एक अंक फिक्स हो गया है, हमको पता नहीं है कि 1 फिक्स हुआ है कि 2 फिक्स हुआ है कि 3 फिक्स हुआ है, लेकिन 1 फिक्स हो गया है, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 2 अंक बचा है तो यहाँ पर ये 2 तरीका से भराएगा। अब यहाँ पर दोनों को बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल दूसरा नंबर, 1, 2, 3, 4, 5 से 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी जो 2 से विभाजित होती हो तथा पुनरावृत्ति न हो। यहाँ पर देखिए ये पहले दूसरा नंबर हम सवाल को यहाँ पर लिखते हैं डाटा को 1, 2, 3, 4, 5 ये अंक हमको दिया गया है और हमसे पूछा गया 3 अंकों की संख्या बनेगा, तो 3 बॉक्स बनाएंगे, ठीक है ना। ये पहला बात आपको क्लियर होना चाहिए, जितना अंक का कहेगा उतना बॉक्स हमको बनाना है। ये 1, 2 और ये 3। अब यहाँ पर कह रहा है कि ये इवन यानी 2 से विभाजित होना चाहिए, इकाई के स्थान पर सम अंक होना चाहिए, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसा अंक होना चाहिए, तभी ना वो 2 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये सम यहाँ पर लाने के लिए हमको 2 रखना पड़ेगा या 4, ये जो है यहाँ पर 2 या 4 कोई आएगा यहाँ पर। तो ऐसा कितना तरीका होगा, तो 2 तरीका से आ सकता है, या तो 2 आ जाएगा या 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो है कुल 2 तरीका से आएगा, ठीक है। उसके बाद कोई अंक फिक्स हो जाएगा, उसके बाद कितना अंक बच रहा है, तो यहाँ पर देखिए 5 है तो 1 फिक्स हो गया तो 4, यहाँ पर जो है कुल 4 तरीका से यहाँ पर आएगा अंक। अब बच गया कितना, ये 2 तो फिक्स हो गया यहाँ पर, अब बच गया 3, तो यहाँ पर जो है ये 3 अंक है तो कोई 3 तरीके से आएगा। और ये जब काम पूरा हो जाएगा तो उसके बीच हमेशा गुना का साइन लगता है, तो यहाँ पर गुना कर देंगे, ठीक है। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 4 3 12, 12 दूना 24, ये इसका 24 आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल तीसरा नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 से 4 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है तथा पुनरावृत्ति न हो, ठीक है। यहाँ पर जो है ये तीसरा नंबर सवाल है, पहले हम डाटा को लिखते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ये इतना अंक है और इससे जो है हमें 4 अंकों की संख्या बनाना है। तो कितना बॉक्स बनेगा? 4। तो यहाँ पर जो है हम बॉक्स बनाते हैं 4। देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इसी तरीके से बनाना है आपको नंबर वाले सवाल में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सम संख्या आना चाहिए। तो यहाँ पर सम जो है कौन कौन नंबर है? देखिए ये 2 है, ये 4 है, 6 है और 8 है। तो सम आने के लिए यहाँ पर आपको ये चारों में से कोई एक अंक आ जाएगा तो सम आ जाएगा। तो कुल कितना तरीका हो, कुल कितना तरीका होगा यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर हो सकता है कि इसमें इस बॉक्स में 2 आ जाए या 4 आ जाए या 6 आ जाए या 8 आ जाए। तो ऐसा जो है कुल 4 तरीका से ना आ सकता है। अब यहाँ पर ये एक नंबर फिक्स हो गया है। अब जो है यहाँ पर देखिए टोटल कितना नंबर है? 3, 3, 6, 2, 8। अब एक फिक्स हो गया है तो बताइए अब 7 बचा। तो इसमें जो है सातों में से कोई एक आएगा। यहाँ पर 7 तरीका हुआ, एक फिक्स हो गया। अब बचा कितना? 6। अब 6 में से यहाँ पर 6 बचा हुआ है तो 6 यहाँ पर एक फिक्स होगा। तो कुल कितना तरीका से? 6 तरीका से। यहाँ पर अब कितना बचा? 5। अब यहाँ पर जो है लास्ट 5 में से कोई एक आएगा तो कुल कितना तरीका से भराएगा? तो 5 तरीका से। यहाँ पर जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो सभी के बीच आपको गुना का साइन लगाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबको गुना कर देंगे। 5 चौका 20 और 20 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 120 और 120 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बढ़ सकते? 84। तो कुल जो है कितना तरीका हो जाएगा? 84, 840। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। इसका देख लीजिए 840 इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल चौथा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 5 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती है तथा पुनरावृत्ति न हो। यहाँ पर अब कहा है विषम बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ये 4 नंबर सवाल है। पहले जो डाटा कौन कौन है यहाँ पर लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। हमको जो है 5 अंकों की संख्या बनाना है और वो भी विषम, ठीक है ना। तो देखिए पहले हम 5 को बॉक्स बनाएंगे। 5 को बॉक्स बनाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए विषम आना है तो इकाई के स्थान पर हमको विषम लाना होगा। यानी 1, 3, 5 इसमें से कोई एक आएगा इकाई के स्थान में, तो ना विषम होगा। तो यहाँ पर देखिए या तो 1 आ जाए यहाँ पर, या 3 आ जाए या 5 आ जाए। इसमें से कोई एक आ जाएगा तो विषम हो जाएगा। तो ऐसा कुल कितना तरीका होगा? तो यहाँ पर जो है आप कहिएगा सर ये 3 तरीका होगा। जब इसमें से एक कोई फिक्स हो जाएगा, हमको पता नहीं है कि कौन फिक्स हो रहा है, ठीक है, संभावना में चल रहा है कि एक ना कोई तो फिक्स हो भी करेगा। तो एक फिक्स हो गया। तो अब बताइए यहाँ पर टोटल 6 नंबर है, ये 6 अंक है। तो अब कितना बचा? 5। तो इसमें जो है कोई 5 तरीका से कोई एक अंक भराएगा। उसके बाद बचा 4। यहाँ पर जो 4 तरीका से कोई एक अंक भराएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 तरीका से कोई एक अंक इसमें फिक्स होगा। उसके बाद यहाँ पर अब एक फिक्स हो गया तो अब बचा 2। यहाँ पर जो है कोई 2 तरीके से एक अंक फिक्स होगा, ठीक है ना। अब काम पूरा हो चुका है तो सबको गुना कर दीजिए। यहाँ पर गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, 10 और 10 चौक 40, 40 हो गया। 3 3 9, 9 चौक 36। यहाँ पर हो जाएगा आपका 360 आंसर। ये बात आप समझ गए होंगे। इसका जो है 360। अगला सवाल 5वां नंबर 1, 2, 3, 4 से 4 अंकों की कितनी संख्या बनेगी जो 4 से विभाजित हो तथा पुनरावृत्ति न हो। अब जब यहाँ पर विभाजित होने वाला बात कहेगा तो आपको 1 बाय 1 करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ये 5वां नंबर सवाल है। पहले हम डाटा को लिखते हैं 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर सवाल कहा है कि 4 से कटना चाहिए, ठीक है ना। तो 4 से कटना चाहिए 4 अंकों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए संभावना आपको देखना पड़ेगा। तो पहले तो हम बॉक्स बनाएंगे 1, 2, 3, 4। फिर हम यहाँ पर आगे बनाएंगे बॉक्स। कितना पॉसिबिलिटी बनेगा? 1, 2, 3, 4। अब चेक करते हैं कि हमको 4 से कटना चाहिए। तो 4 का नियम क्या है कि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से कटता है तो पूरी संख्या 4 से कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1, 2 हो जाएगा। इधर कुछ भी अंक आ सकता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। अभी पहले हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 24 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अच्छा 1, 2 हो गया है। उसके बाद 32, 4 8 32, यहाँ पर 32 भी कटेगा। ये जो है इस तरीके से 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर देखिए 32 लाना है। यहाँ पर 3 और ये 2। यहाँ पर जो है इतना ही संभावना बनेगा, इसके अलावा कोई संभावना नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों तो फिक्स रहेगा। अब बचा 2 अंक। तो 2 अंक यहाँ पर कोई 2 तरीके से भराएगा।
उसके बाद यहाँ पर कोई एक तरीके से, ठीक है ना, ये आपस में गुना हो जाएगा। तो कितना गुना करने के बाद कितना आएगा, ये 2। यहाँ पर भी जो है ये 2 तरीके से भराएगा, यहाँ पर एक तरीके से, तो दोनों के बीच गुना का साइन यहाँ पर हम लिखेंगे 2। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी है, जब ये 2 नंबर फिक्स हो जाएगा तो 2 अंक बचा है तो कोई 2 ही तरीका से को भराएगा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर ये 1, ठीक है, और दोनों के बीच गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2। अब जो है यहाँ पर सबको ऐड करना पड़ेगा, कुल कितना ये संभावना बना है, कुल कितना तरीका हो जाएगा, 2 4 6, इसका आंसर हो जाएगा कितना, 6। देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। अगला सवाल 6 नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनेगी जो 4 से विभाजित होती हो तथा पुनरावृत्ति न हो। यहाँ पर देखिए सेम पिछले वाला सवाल है, इसमें 1 अंक बढ़ गया है, ठीक है। ये जो है आपका 6ठा नंबर सवाल है। ये पहले हम डाटा को लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर जो है इससे जो है ये 5 अंकों की संख्या बनाना है और 4 से कटना चाहिए, तो आपको पॉसिबिलिटी चेक करना पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। देखिए यहाँ पर ये जो है पहले आप यहाँ पर देखिए पहले क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, तो पहले हम लिखते हैं यहाँ पर 12 आ जाएगा, इधर कुछ भी आए उससे हमको मतलब नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ये 32 आएगा, उसके बाद यहाँ पर 24 आएगा, उसके बाद 52 आएगा, बस यही 4 पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो यहाँ पर जो है बॉक्स बनाइए 4 का 5 अंकों की, यहाँ पर 1 2 3 4 एक और बना लीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, और बाकी जो है ये बच गया कितना, 3 अंक। तो 3 जो है यहाँ पर ये 3 तरीका से कोई 1 अंक आएगा, उसके बाद जब 1 अंक फिक्स हो जाएगा उसके बाद 2 अंक बचेगा, तो अगला में 2 ही तरीका से आएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर 1, और सबको गुना करते चलना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 6। फिर देखिए अगला यहाँ पर जो है इस तरीके से 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर इसको 32 को फिक्स करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 32 जब फिक्स हो जाएगा 3 अंक बचेगा, तो 3 अंक बचेगा, तो यहाँ पर जो इसमें जो आएगा तो 3 में से कोई 1 अंक में आएगा, तो 3 तरीका से। फिर इसमें 2, यहाँ पर 2 अंक आएगा, 2 में से कोई 1 अंक आएगा तो 2 तरीका से, और यहाँ पर 1 तरीका से। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 गुना 6 तरीका, ठीक है। यहाँ पर 6 गो नंबर बनेगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर इसको आपको जो है 1 बाय 1 करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर देखिए इसको 24 यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो अब बताइए 2 अंक तो फिक्स हो गया, अब 3 अंक बचा है, तो इसमें जो इस बॉक्स में 3 तरीका से कोई 1 अंक आएगा, इसमें 2 तरीका से कोई 1 अंक आएगा, और इसमें 1 तरीका से आएगा। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 गुना 6। अब जो है अगला यहाँ पर है 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर देखिए ये 52 है, 4 से करता है, 13 चौका 52। अब यहाँ पर देखिए ये 52 है, तो यहाँ पर कितना अंक बचा, 3 अंक। तो 3 अंक जो बचा हुआ है, तो यहाँ पर 3 तरीके से आएगा, उसके बाद 2 तरीके से आएगा, उसके बाद 1 तरीके से। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाए, 3 गुना 6। तो इस तरीके से कुल कितना संभावना, कुल कितना तरीका बनेगा। तो देखिए यहाँ पर कुल कितना तरीका होगा, संभावना नहीं तरीका। तो देखिए 6 6 12 6 18 6 24। तो इस तरीके से कुल कितना बनेगा नंबर, ये 24। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 7वां नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से 4 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है जिसका इकाई अंक 3 हो। ये तो आसानी सवाल है। देखिए यहाँ पर ये जो है 7वां नंबर सवाल है, 7वां नंबर सवाल कर रहा है। ये पहले हम डाटा को लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इससे जो है हमको संख्या बनाना है, और इसका कह दिया सवाल में कि इकाई अंक 3 होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो है पहले तो हम बॉक्स बनाएंगे। ये बॉक्स कितना का है, 4 अंक का। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर जो 3 को फिक्स कर दीजिए, 3 को यहाँ पर हम फिक्स कर दिए, ठीक है ना। 3 को फिक्स कर दिए, यहाँ पर रिपीटेशन नहीं कहा है, ठीक है। अब बताइए जब फिक्स हो गया तो अब कितना बचा, 4 नंबर ना। इसमें कोई 1 आएगा 4 तरीके से, जब ये फिक्स हो जाएगा तो ये 3 तरीके से, और ये फिक्स हो जाएगा तो 2 तरीके से। यहाँ पर 3 एक के तरीका से आ सकता है। आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 12 गुना 24। तो कुल मिलाकर कितना तरीका हो जाएगा, 24 तरीका। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 8वां नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिसके इकाई के स्थान पर 1 तथा दहाई के स्थान पर 2 हो, यदि पुनरावृत्ति हो।
यहाँ पर कह दिया है सवाल में कि रिपीटेशन अलाउ यानी पुनरावृत्ति होगा। ठीक है, देखिए सवाल कैसे बनेगा। ये 8वां नंबर सवाल है। यहाँ पर कहा है, पहले हम डाटा को लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इससे जो है हमको 5 अंकों की संख्या बनाना है और कह दिया है कि इकाई के स्थान पर 1 और दहाई के स्थान पर 2, ये फिक्स कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जितना कहेगा अंक का बनाना है उतना बॉक्स बनाइए। यहाँ पर 5 अंक का कहा है तो 5 को बॉक्स बनाइए। बॉक्स बनाने तो आपको आता होगा 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, 5 को हम बॉक्स बना लिए। यहाँ पर इकाई के स्थान पर 1 और दहाई के स्थान पर 2, ये फिक्स कर दिया गया। अब सवाल में कहा है रिपीटेशन अलाउ, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब बताइए यहाँ पर ये तो यहाँ पर कह दिया है कि यहाँ पर आना चाहिए, उसके बाद भी कहा है कि फिर पांचों, ये तो 5 रिपीटेशन का मतलब क्या, वही नंबर आ सकता है यहाँ पर। तो यह जो है ये 5 तरीका से आ सकता है। यहाँ पर कहा है कि इकाई के स्थान पर 1 और दहाई के स्थान पर 2, लेकिन सवाल में कहा है कि वही नंबर आ सकता है, रिपीटेशन अलाउ, तो वही नंबर फिर रिपीट कर सकता है, फिर यहाँ पर वही नंबर आ सकता है। ये 5 तरीका से फिर वही नंबर यहाँ पर आ सकता है। ठीक है ना, रिपीटेशन अलाउ कहेगा तो फिर आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना करने कितना आ जाएगा, 5 25 और 25 5 125, 125 जो है इसका तरीका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 9वां नंबर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से यानी 1000 से छोटी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ पर जो है ये 9वां नंबर सवाल, यहाँ पर दिया गया अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पर सवाल में कहा है कि 1000 से छोटी संख्या बनना चाहिए। वो 1 अंक का भी बन सकता है, 2 अंक का भी बन सकता है, 3 अंक का बनेगा। ठीक है ना, 3 अंक का बनेगा, मैक्सिमम 3 अंक का, ज्यादा नहीं होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो है अगर मान लीजिए 1 अंक का बनेगा तो हम एक बॉक्स बनाते हैं। ये कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पर 6 में से कोई एक आएगा, तो कुल कितना तरीका होगा, 6 तरीका। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर ये जो है कह रहा है कि ये 1000 से छोटी, तो 2 अंक का भी तो संख्या होगा ना। तो यहाँ पर देखिए ये कुल कितना है अंक, 6। तो यहाँ पर पहला जो बॉक्स है इसमें 6 तरीके से कोई एक अंक आ सकता है। इसमें जो है जब एक अंक फिक्स हो जाएगा तो दूसरा क्या है, 5 बचा, तो 5 तरीके से। यहाँ पर इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 6 5 30, ये 30 तरीके से 2 अंक की संख्या बनेगा। ठीक है ना, उसके बाद हमको 1000 से छोटा, तो 3 को बॉक्स बनेगा, 1000 से छोटा 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसमें 6 में से कोई एक आ सकता है, तो कुल कितना तरीका हुआ, 6 तरीका। यहाँ पर जब एक फिक्स हो जाएगा, सवाल में भी कहा रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। यहाँ पर देखिए जब ये फिक्स हो जाएगा 6 तरीके से, तो अब कितना बचा, 5 अंक, तो ये 5 तरीके से एक अंक फिक्स होगा। तो अब जब 2 अंक फिक्स हो गया तो कितना, ये 4 तरीके से कोई एक अंक आएगा। आप सबको गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 और 20 को 6 से गुना करें कितना हो जाएगा, ये 120। अब सबको ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर 6, 30 और इस सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 6 + 30 + 120, टोटल सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका 156 तरीका से ये इतना नंबर बनेगा। ठीक है ना, यानी 1000 से छोटा। अगला सवाल ये 10वां नंबर, संख्या 1, 1, 2, 2, 3, 3 के अंकों से 6 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। यहाँ पर जो है अब आपका दूसरा क्लास आपको याद आना चाहिए। अगर वीडियो आप देखे होंगे कंटिन्यू तो सारा आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये आपका 10वां नंबर सवाल है। ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, इससे जो है 6 अंकों की संख्या बनाना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, याद कीजिए, जो कॉमन वाला भी और जो भव्य सॉरी सब पता थे आपको। यहाँ पर देखिए कुल कितना नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये आपस में 6 तरीका से फैक्टर 6। लेकिन कौन कौन कॉमन है इसमें, देखिए 1, 1 2 बार आया है तो फैक्टर 2 से भाग देंगे। यहाँ पर 2 2 बार तो फैक्टोरियल 2 से, और यहाँ पर 3 कितना 2 बार, इसमें फैक्टोरियल 3 तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और यहाँ पर देखिए इसको 2 गुना 1 गुना 2 गुना 1 और गुना 2 गुना 1। देखिए यहाँ पर ये से ये कट गया, ये 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया, 6 5 30 और 30 तिहाई 90, कुल कितना तरीका हो जाएगा, ये 90। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल 11 नंबर, अंक 2, 0, 4, 3, 8 से 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। यहाँ पर इस प्रकार के सवालों में जब 0 आ जाए तो आपको थोड़ा सा रुकना होगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए
इसको हम दो तरीके से बनाते हैं। पहले जो डाटा दिया गया 2, 0, 4, 3, 8, ये जो है डाटा दिया गया और हमको 5 अंकों की संख्या बनाना। तो यहाँ पर जो है बॉक्स हम बनाते हैं पहले 5 को बॉक्स। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये हम बॉक्स बना लिए हैं। यहाँ पर जो जब 0 आ जाएगा तुम बार बार करें, थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है। अब 0 को हटा दीजिए, 0 का समझिए अभी नहीं 0, ये 4 अंक बचा हुआ था, इसे यहाँ पर जो है 4 तरीके से भरा जाएगा। अब बचा 3 और एक 0 लेकर के, अब जो यहाँ पर भरिए, तो कुल कितना तरीका से, 4 तरीका से। उसके बाद यहाँ पर जब फिक्स हो जाएगा तो यहाँ पर कितना, 3 तरीका से, यहाँ पर 2 तरीका से, फिर यहाँ पर 1 तरीका से। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 चौका 16, 16 दूना 32, 32 96। यहाँ पर जो है इसका आंसर कितना हो गया, 96। अगर इस सवाल को हम दूसरे तरीके से कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले जो यहाँ पर नंबर दिया गया सबको अरेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है 5 नंबर है, तो 5 तरीके से उसको हम अरेंज कर दिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो है, अब इसको तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 120। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब इसको हम अरेंज किए तो 120 तरीके से आ गया 5 अंक का। अब बताइए यहाँ पर ऐसा भी तो कभी होगा जो यहाँ पर 0, 2, 3, 4, 8 हो जाएगा। 5 अंक तो है, लेकिन ये संख्या कितने अंक का है, ये तो 4 ही अंक का है, ये 2348 हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें 0 को हटा करके आपको समझना है फैक्टोरियल जो है 4 तरीके से इसमें अरेंज करके घटाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 120 और माइनस 4 3 12 दूना 24। इसको खोल लीजिएगा, अब घटाइए कितना आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 96। देखिए दोनों तरीके से समान उत्तर आया है, आपको ये बात पता होना चाहिए। अगला सवाल, अंक को 3, 4, 5, 6, 7, 8 से 3000 और 4000 के बीच 5 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति वर्जित है। यहाँ पर जो है देखिए सवाल को जब ये कंडीशन देगा तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वो अंक कौन कौन सा है। तो यहाँ पर हम अंक लिखते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया 3000 और 4000 के बीच, और 4000 के बीच जो है संख्या बनाना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 4 गो बॉक्स बनाना पड़ेगा। देखिए तो 4 गो बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ पे हम 4 बॉक्स बना लिए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये 3000 4000 के बीच में, तो यहाँ पर 3 को यहाँ पर फिक्स करना पड़ जाएगा। तो ये कुल एक ही वो ना 3 है, तो एक तरीका से हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है इकाई के स्थान पर 5 आना चाहिए, तो 5 को फिक्स कर दीजिए। ये 5 को भी हम यहाँ पर फिक्स कर दिए एक तरीके से। उसके बाद यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें हम 2 नंबर को फिक्स कर दिए। अब कितना नंबर बचा, 4 ना। तो यहाँ पर जो ये 4 तरीके से यहाँ पे आएगा तो 1 नंबर, और ये बचा यहाँ पर 3 तरीके से। अब सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 3 12, ये इसका 12 आंसर हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये लास्ट सवाल है 13 नंबर, अंक 2, 3, 4, 5, 6 और 0 से 400 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है 13 नंबर सवाल है। पहले हम डाटा को लिखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 0, ठीक है। यहाँ पर सवाल में कहा है जो 400 और 1000, 400 और 1000 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना बॉक्स बनाइएगा, 3 बॉक्स, 1 2 और 3। यहाँ पर देखिए ये जो इसके बीच में, तो यहाँ पर देखिए 400, ये 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और ये 6 आ सकता है। तो ये यहाँ पर 3 ही अंक आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल कितना तरीका से, ये 4, 5, 6। तो यहाँ पर जो ये आपस में ये 3 तरीका से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जब एक अंक फिक्स हो गया तो उसको छोड़ करके अब यहाँ पर 6 अंक है, तो ये 5 अंक बचेगा। तो ये 5 तरीके से और यहाँ पर ये 4 तरीके से। यहाँ पर जो है अब जो है सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, देखिए तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 15 चौका 60, यहाँ पर कितना हो गया 60। ये जो है कुल मिलाकर 60 तरीके से यहाँ पर नंबर बनेंगे, ठीक है। देख लीजिए इसका आंसर 7 हो गया। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा जो मेरा पढ़ाया वो बात आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कैसा लग रहा है, ठीक है ना। आज के लिए तक, जय हिंद, जय भारत।